दोस्तों, आजकल न्यूज़पेपर में, टीवी में आप लोगों को एक ही न्यूज़ सुनने को मिलती होगी, कोल क्राइसिस या फिर इंडिया फेसिंग कोल क्राइसिस। तो आखिर ये कोल क्राइसिस है क्या और कोल क्राइसिस के पीछे का रीज़न क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कोल की शॉर्टेज के कारण देश बिजली संकट यानी पावर क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि यूनियन एनर्जी मिनिस्टर यानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि यह क्राइसिस टेम्परेरी है और बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। उन्होंने इसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का असर बताया है और कहा है कि हमारे पास कोयले की स्टॉक होल्डिंग अभी भी एवरेज 4 दिनों का बाकी है, लेकिन सिचुएशन अगर जल्दी नहीं सुधरी तो इंडिया को चाइना की तरह बिजली की कटौती करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो आखिर क्या है कोल क्राइसिस? देश में कोल से चलने वाले मेजॉरिटी ऑफ पावर प्लांट कोल के स्टॉक की कमी झेल रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले कुल 135 प्लांट हैं। रूल के मुताबिक सभी प्लांट को कम से कम 20 दिनों का कोल स्टॉक रखना होता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में सभी पावर प्लांट के पास कोल का स्टॉक घटकर कुछ दिनों का रह गया है। नेशनल कैपिटल दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के CEO गणेश श्रीनिवासन ने सैटरडे को लोगों से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन न्याय संगत तरीके से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश भर में कोयले की कमी के कारण बिजली का प्रोडक्शन कम हो गया है और आने वाले दिनों में दिल्ली में बार बार लोड शेडिंग हो सकती है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि दिल्ली डिस्कॉम को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले कोल बेस स्टेशन के पास 1-2 दिन का ही कोल स्टॉक बचा है। 1 अक्टूबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा कि देश में 134 थर्मल पावर प्लांट के पास केवल 4 दिनों का एवरेज स्टॉक बचा हुआ है। तो आखिर कोल क्राइसिस का रीजन क्या है और किस वजह से कोल क्राइसिस इंडिया में हो रहा है? फर्स्ट वन इज पावर कंजप्शन एंड इंक्रीज इन डिमांड। यूनियन मिनिस्टर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि देश में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और डिमांड इंक्रीज हुई है, इसलिए पावर प्लांट पर एक्सेसिव प्रेशर आया। उन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ 82 लाख घरों को बिजली सप्लाई से जोड़ा है। इन घरों में भी पावर का कंजप्शन बढ़ा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, इसलिए पावर जनरेशन में कोयले की खपत बढ़ी। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा रीज़न है कि बारिश ने बिगाड़ा कोल सप्लाई चेन। इस साल सितंबर के महीने में कोल प्रोडक्शन करने वाले एरियाज में भारी बारिश होने की वजह से कोल की खुदाई और ट्रांसपोर्टेशन इंटरप्ट हुए हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कई कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से कई दिनों तक काम बंद रहा। इस वजह से कोल का उत्पादन और सप्लाई पावर प्लांट तक नहीं हो सका। तीसरा रीज़न है विदेशों से कोल इंपोर्ट में कमी। इंटरनेशनल मार्केट में कोल की कीमत बढ़ने की वजह से साल 2019-20 के कंपैरिजन में इस साल कोल के इंपोर्ट में कमी आई है। इस कमी की भरपाई डोमेस्टिक कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके किया गया, जिससे स्टॉक में कमी आई। एग्जाम्पल के लिए इंडोनेशिया में मार्च में कोल की कीमत $60 पर टन थी, जो सितंबर में बढ़कर $200 पर टन हो गई। फोर्थ रीज़न है कोविड में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ा लेकिन कोल प्रोडक्शन घटा। कोविड के वक्त देश भर में कोल माइंस में कोल की माइनिंग प्रभावित हुई, जबकि कोविड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 200 गीगावाट तक पहुंच गई और फिलहाल ये मांग 170 से 180 गीगावाट के आसपास है। फिफ्थ रीज़न है फेस्टिव सीजन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि फेस्टिव सीजन की वजह से फिर से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है और फिर से डिमांड बढ़कर 200 गीगावाट के करीब पहुंच जाएगा और वहीं रहेगा। मिनिस्टर ने कहा कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक देश में पावर की डिमांड ज़्यादा रहेगी। इसके बाद हम सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेंगे। इसके अलावा कोविड के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ी है। अगस्त 2019 के मुकाबले 2021 अगस्त में देश में 18 बिलियन यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ी है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों
कि अब आपको पता चल गया होगा कि कोल क्राइसिस के मेन रीज़न क्या है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर